तहज्जुद का वक्त 24 घंटे का सबसे बेहतर वक्त है। इस वक्त जो कोई अल्लाह ताला से दुआ करता है कबूलियत से सरफराज होता है। इस वक्त नमाज से पहले भी दुआ करनी चाहिए और नमाज के बाद भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स बेदार हो तो यूं कहे, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी रूह को वापस किया और जिस्म में मुझे आफ़ियत अता फरमाई और मुझे अपने ज़िक्र का हुक्म दिया। रात का ये वक्त वो होता है जब कि रब जुल जलाल आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। इस वक्त खालिक कायनात की ख़ास निगाह रहमत होती है। बड़ा ही खुश नसीब है वो बंदा जो इस वक्त उठकर अल्लाह ताला की अनायत ख़ासा का मुस्तहिक ठहरता है। यही वक्त है कि हक़ ताला खुद अपने बंदों को फरमाता है, इनकी हाजत रवाइयों का वादा फरमाता है। इस वक्त जो बंदा उठ खड़ा होता है इससे हक़ ताला बेहद खुश होता है। नमाज तहज्जुद की तरगीब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे रब तबारक ताला हर रात के आखिरी तिहाई वक्त आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसे कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे और मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। और मुस्लिम शरीफ की रवायत में मज़ीद इतना और है। फिर रब तबारक ताला अपने दोनों हाथों को फैला देते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो ऐसी ज़ात को कर्ज दे जिसके पास ना कुछ कमी है और ना वो जुल्म करने वाला है। ये बात सुबह तलू होने तक फरमाते रहते हैं। कुर्बान हो जाने का मुकाम है। हक़ ताला की इतनी अनायत व मेहरबानी कि बंदों से करीब तो वो है ही, लेकिन हदीस में ताबीर ऐसी इख्तियार फरमाई कि वो करीब से करीब तर मालूम होते हैं। यानी ये कि आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है अपने लुत्फ़ो करम के साथ, अपनी रहमत आमा के साथ। इस कुर्ब की क्या शान है वो तो वही जानते हैं, लेकिन बंदों को ऐसा एहसास दिला दिया कि अब कोई दूरी हो मजबूरी नहीं। और फिर खुद ही फरमाता है, आओ मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा, मुझसे सवाल करो मैं दूँगा, मुझसे माफ़ी मांगो मैं माफ़ कर दूँगा। और मुस्लिम शरीफ वाले जुमले ने तो अहले मोहब्बत के दिलों को तड़पा ही दिया, वो तो बेकरार हो गए। हक़ ताला दोनों हाथ फैलाकर बंदों से कर्ज मांगते हैं। साइल होना बंदों को, मगर परवरदिगार की रहमत बेकरार ने खुद को साइल की जगह रख दिया और बंदों को देने वाले की जगह। अल्लाह अकबर। फरमाता है कि मुझे कर्ज दो। कर्ज लौटाया जाता है। किस चीज़ का कर्ज? इबादत वदनिया का कर्ज। तुम इबादत करोगे मैं इसका सिला पूरा दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कमी हो कि बाद में कर्ज की अदायगी में कोई तंगी हो, और ना ही मैं जुल्म करने वाला हूँ कि कर्ज लेकर वक्त पर वापस ना करूं। सुभान अल्लाह। इस पुकार के बाद कितनी बदनसीबी है कि आदमी जो सरापा आरज़ू व एहतियाज है सोया रहे, करवट भी ना बदले। यही चीज़ है जो अहले मोहब्बत को बेचैन रखती है। अहले अल्लाह और अहले मोहब्बत को यकीन की यही ताकत हासिल होती है जिससे इनको रातों का ये जागना ना सिर्फ ये कि आसान होता है, बल्कि उनको इसमें एक गैर फ़ानी लज्जत व हलावत नसीब होती है। बेशक सोना सबसे बड़ी गफलत है, लेकिन इंसानी मजबूरी के तहत इसे सोने की इजाज़त मिली है। बक़दर ज़रूरत सो रहने के बाद इसे अल्लाह की याद में उठ खड़े होना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने